Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to study Phonics English Reader Part 7 from Coral Publishers. So student, here we come back again with a new chapter and the title of chapter is Albert Einstein. So let's start the chapter. Albert Einstein is widely regarded as one of the most influential scientists of all time. एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले, जिनके व्यक्तित्व ने सबसे अधिक लोगों को प्रभावित किया है, उन साइंटिस्टों में एल्बर्ट आइंस्टाइन की गिनती होती है. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरीज ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी. और उनको जाना जाता है, उन्होंने जो थ्योरीज लिखी थी स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर और जनरल रिलेटिविटी के ऊपर. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस इज नॉट नेट वर्दी. और उनका जो साइंस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उनका सहयोग रहा है विज्ञान की तरफ, उसको हम नकार नहीं सकते. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 और 1921 में उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. Albert Einstein was one of the greatest scientists the world has ever known. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जो है वर्ल्ड के महान साइंटिस्टों में जाना जाता है और पूरा संसार उनको जानता है. He was truly a fascinating man. और सच में उनका जो व्यक्तित्व था वो लोगों को प्रभावित करने वाला था. Once this great physicist was caught in a downpour, he took off his hat and held it under his coat. अब एक बार की बात है, अब उनकी लाइफ के जो इंसिडेंट होते थे बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, तो उन्हीं इवेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि once this great physicist was caught in a downpour. तो एक बार ये बहुत तेज बारिश में फंस गए. He took off his hat and held it under his coat. तो इन्होंने क्या करा, अपनी जो हैट है वो उतार ली सिर से और उसको अपने कोट के अंदर रख लिया. When he was asked, he explained with admirable logic that the rain would damage the hat, but his hair would be none the worse of its wetting. तो जब किसी ने उनसे सवाल किया कि इतनी बारिश हो रही है, बारिश में आपने अपना हैट, अपने सिर को आपने कवर करना चाहिए था हैट से, लेकिन उसके बजाय आपने हैट उतार के अपनी कोट की जेब में क्यों रख लिया. तो वो बहुत ही लॉजिकल आंसर देते हैं कि जो रेन है, जो बारिश है, वो मेरी हैट को डैमेज कर सकती थी, लेकिन जो मेरा सिर है, मेरे हेयर्स हैं, उनको बारिश से कोई भी डैमेज नहीं होता, तो इसलिए मैंने अपनी हैट उतार के रख दी. Once he was given a magnetic compass by his father when he was 4 and sick in bed. एक बार उनके फादर ने उनको एक मैग्नेटिक कंपास ला के दिया जब वो मात्र 4 साल के थे और बीमार चल रहे थे. एल्बर्ट प्रैक्टिस टर्निंग द कंपास एवरी वे, सून बिकेम फैसिनेटेड बाय द न्यू टॉय. अब क्योंकि एल्बर्ट जो थे वो बीमार थे, तो उनके फादर ने उनको टाइम पास करने के लिए एक टॉय दिया, कंपास दिया. तो एल्बर्ट क्या थे, बहुत क्यूरोसिटी वाले नेचर के थे, तो वो प्रैक्टिस करते रहते थे कंपास को इधर उधर घुमा के, और बहुत ही जल्दी वो उस जो ये कंपास था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उसके नेचर से. नो मैटर विच वे ही टर्न इट, द निडल वुड ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. और सबसे ज़्यादा उनको क्या चीज़ ने प्रभावित किया कि चाहे वो कंपास को कहीं भी घुमाते हैं, लेकिन वो लास्ट में आके एक सेम डायरेक्शन पे आके रुक जाता है. Einstein's genius and fascination with nature pointed him towards a life of scientific discovery. और जो उनका जीनियस माइंड था, जो चीज़ों को खोजता था, तो अब जैसे उन्होंने कंपास को देखा था, तो वो इस चीज़ के पीछे रीज़न जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है कि बार बार जो ये निडल है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाती है. तो इसी नेचर ने उनको एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाने पे योगदान किया. आइंस्टाइन्स मदर इंट्रोड्यूस्ड हिम टू म्यूजिक एंड ही बिकेम अ फाइन वॉयलिनिस्ट. ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स.
सो आइंस्टाइन की मदर ने उनको म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराया था और उसके बाद आइंस्टाइन एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन गए थे, बहुत ही अच्छा वायलिन वो बजाते थे। ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स, और वो मैथ्स में भी बहुत एक्सेल थे, बहुत ही निपुण थे। एट 11 ही स्टडीड फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल, और 11 ईयर्स की एज में उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल की फिजिक्स का स्टडी किया था। बट ही वॉज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे, वो स्वतंत्र सोच रखते थे। एंड हेटेड द रेजिमेंटेशन ऑफ द जर्मन स्कूल सिस्टम, और उनको वहाँ का जो जर्मन स्कूल सिस्टम का स्ट्रिक्ट रूल था, डिसिप्लिन था, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। स्कूल वर लाइक बैरक्स एंड टीचर्स वर लाइक मिलिट्री कमांडर्स फॉर एल्बर्ट, क्योंकि वहाँ पर एल्बर्ट को ऐसी फीलिंग आती थी कि स्कूल जो हैं वो एक बैरक्स की तरह हैं, और जो टीचर हैं वो ऐसा लगता था उसको कि वो मिलिट्री कमांडर्स हैं और स्कूल जो है वो बैरक्स का रोल प्ले कर रहे हैं। When he was 16, he renounced his citizenship in order to avoid joining the German army, क्योंकि वो जर्मन आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी। एंड मूव टू स्विट्ज़रलैंड, और वो स्विट्ज़रलैंड को चल दिए। ही स्पेंड 4 years स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स एट द रिनोड ज़ूरिच पॉलिटेक्निक, और उन्होंने 4 साल बिताए फिजिक्स और मैथ्स की स्टडी करते हुए एक जाने माने ज़ूरिच पॉलिटेक्निक था वहाँ पर बिताए। In 1933, while he was in the USA, Hitler came to power in Germany. 1933 में जब वो USA में थे तो हिटलर अचानक से पावर में आ गया जर्मनी में। That same year, Einstein accepted a permanent appointment at the Institute for Advanced Study at Princeton in 1941. He became a citizen of the United States of अमेरिका। 1933 में जब हिटलर पावर में आ गए थे जर्मनी में, तो उसी साल आइंस्टाइन ने एक परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ पर? इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी एट प्रिंसटन में एक्सेप्ट कर लिया। कब? 1941 में। एंड बिकेम द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इस तरह से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन बन गए। Einstein surrendered his lifelong pacifism in 1939 when he wrote a letter to Franklin D. Roosevelt encouraging the president to begin atomic weapon research. आइंस्टाइन ने अपनी पैसिफिज्म का सरेंडर किया। पैसिफिज्म मतलब कि जो वो अहिंसा को मानते थे, लड़ाई के बिल्कुल विरोध में थे, तो उसको उन्होंने त्याग दिया 1939 में, जब उन्होंने एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उनको एनकरेज करने के लिए। कौन थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? द प्रेसिडेंट ऑफ, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको एनकरेज करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा कि एटॉमिक वेपन रिसर्च किया जाना चाहिए, तो उनको एनकरेज करने के लिए उन्होंने लेटर लिखा। He felt uneasy about the rise in power of Nazi Germany and was told that German physicist has split the uranium atom. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे थे जिस तरह से नाजी जर्मनी की पावर अचानक बढ़ती जा रही थी। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि जर्मन फिजिसिस्ट ने यूरेनियम एटम जो है वो स्प्लिट कर दिया है, उसका आविष्कार कर दिया है। तो जैसे ही उनको पता चला कि जर्मन आर्मी ने यूरेनियम एटम का आविष्कार कर दिया है, तो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा उनको एनकरेज करने के लिए कि हमें भी ऐसी कोई रिसर्च करनी चाहिए। आफ्टर द अटैक ऑन पर्ल हार्बर, some research and production of atom bombs were taking place in the United States. और पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद कुछ रिसर्च और प्रोडक्शन एटम बॉम्ब की वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी शुरू हो गई। On 25 March 1945, Einstein sent a second letter to President Roosevelt warning him
of the destructive outcome that would result if atomic bomb were ever actually used. लेकिन बाद में कुछ समय के बाद 25 मार्च 1945 को ही आइंस्टाइन ने एक दूसरा लेटर लिखा प्रेसिडेंट के लिए, रूजवेल्ट को, ये वार्न करने के लिए कि अगर एटम बम बनाया जाएगा तो जो उसके आउटकम्स होंगे, जो उसके रिजल्ट होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। तो उन्होंने उनको ये चीज़ रोकने के लिए कहा। पहले उन्होंने इस चीज़ के लिए उनको एनकरेज किया, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है तो उन्होंने एक सेकेंड लेटर लिखा उनके लिए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट डाइड ऑन 12 अप्रैल 1945, लेकिन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मृत्यु 12 अप्रैल 1945 को ही हो चुकी थी। एंड द लेटर ले ऑन हिज डेस्क अनओपन्ड, और जो लेटर आइंस्टाइन ने उनको भेजा था वो उनकी टेबल पे बिना खुले रह गया। द फर्स्ट एटमिक बॉम्ब वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन जुलाई 1945, तो जो पहला एटमिक बॉम्ब था उसका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ जुलाई 1945 में। Then on 6th August 1945, an American plane dropped a bomb onto the Japanese city of Hiroshima, killing or injuring 1,40,000 people. फिर उसके बाद 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकन प्लेन ने एक बॉम्ब ड्रॉप करा जापानीज सिटी पे, जिसका नाम था हिरोशिमा, जिसमें लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 days later, on 9th August, the Americans dropped a plutonium bomb over Nagasaki. और उसके ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त को अमेरिकन ने एक और बॉम्ब ड्रॉप किया, प्लूटोनियम बॉम्ब जिसको बोलते हैं, कहाँ पर? नागासाकी में, किलिंग 60,000 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें 60,000 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की मृत्यु हो गई। When Einstein heard of the massive death and destruction, he put his head in his hand. जब आइंस्टाइन को पता चला कि ये जो उनका इन्वेंशन था उसने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन किया है और इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस डिस्ट्रक्शन में, सो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मतलब उनको ये हो गया कि ये क्या हो गया। I could burn my finger that I wrote that first letter to President Roosevelt, he said. और उनको इस चीज़ का बड़ा पछतावा था कि उन्होंने जो वो पहला लेटर लिखा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एटम बम के डिस्कवरी करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, तो उनको उस पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। Einstein was burned by the misuse of the which he loved the most. और आइंस्टीन के सिर पे अब एक बोझ आ गया था कि जो उन्होंने जिस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, साइंस को, आविष्कार को, लेकिन वही चीज़ अब उनके लिए एक बोझ बन गई थी। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ नेचर टू हिज फ्रेंड लिनस पॉलिंग, अनदर फेमस साइंटिस्ट, आइंस्टाइन सेड, आई मेड वन मिस्टेक इन माई लाइफ व्हेन आई साइंड दैट लेटर टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट advocating that the atomic bomb should be built. और अक्सर वो यही बात अपने दोस्त लिनस पॉलिंग से भी कहा करते थे, जो कि वो भी एक फेमस साइंटिस्ट थे। तो अक्सर कहते थे कि मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो की है वो यही की है कि जब मैंने वो लेटर साइन करा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, जो लिखा गया था लेटर, किसकी? एटमिक बॉम्ब को बनाने के लिए जो लेटर लिखा गया था, तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उसको साइन किया। बट परहैप्स आई कैन बी फॉरगिवन बिकॉज वी ऑल फेल्ट दैट देयर वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द जर्मन्स वर वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम एंड वुड यूज द एटमिक बॉम्ब टू बिकम द मास्टर रेस। बट शायद हमें इस बात के लिए क्षमा मिल जाए, बिकॉज वी ऑल फेल्ट दैट देयर वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम सबको लगता है, हम ये फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जर्मन जो है वो भी इस प्रॉब्लम पे, जो हमने बम गिरे हैं, वो इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे होंगे। ऑन 18th अप्रैल 1955, एल्बर्ट आइंस्टाइन डाइड, leaving behind a legacy of thought
provoking scientific theories. 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई थी और अपने पीछे वो बहुत सारी थॉटफुल और साइंटिफिक थ्योरीज को छोड़ गए थे. Even now, physicists continue to explore the theories created by this brilliant mind. बल्कि जो थ्योरीज को उन्होंने डिस्कवर किया था, आज भी जो फिजिसिस्ट हैं, वो जितने भी भौतिक विज्ञानी हैं, वो उसी थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं. In October 2000, NASA launched Gravity Probe B. अक्टूबर 2000 में नासा ने ग्रेविटी प्रोब B को लॉन्च किया था into orbit in order to test two key prediction from Einstein's general theory of relativity. क्या प्रेडिक्शन करने के लिए, क्या पता लगाने के लिए कि जो आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी उसकी बारे में प्रेडिक्शन और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था. आइंस्टाइन sought in science what artists seek in art. तो आइंस्टाइन ने जो साइंस में है वही किया जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट में ढूंढता है, तो आइंस्टाइन भी साइंस में वही चीज़ ढूंढा करते थे. आइंस्टाइन अटेम्प्टेड टू एस्केप फ्रॉम द ग्लूमीनेस एंड टेरर ऑफ सोसाइटी बाय कनेक्टिंग विद द होल यूनिवर्स. आइंस्टाइन वांटेड सेंस एंड ब्यूटी इन द फिजिकल वर्ल्ड. तो आइंस्टाइन जो थे वो चाहते थे कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसमें सेंस और ब्यूटी हो, और जितने भी ये टेरर हैं, एटम बॉम्ब्स वगैरह, इससे टेरर से लोग, हमारा यूनिवर्स दूर रहे. इसके बारे में उन्होंने एक कोटेशन भी कही है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, कि भगवान सृष्टि के साथ कोई भी खेल नहीं खेलता है, डाइस नहीं करता है. In making formula out of the underlying principle of nature, it seemed that he hoped to find a hidden design that would somehow reassure him of the beauty and artistry of the world. तो जो उनका फॉर्मूला बना रहे थे, उस फॉर्मूले में वो नेचर के प्रिंसिपल को लाना चाहते थे. It seemed that he hoped to find a hidden design. ऐसा लगता था, जो उनकी थ्योरीज वगैरह थी उनसे ऐसा लगता था कि वो कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं दैट वुड समहाउ रीअश्योर हिम ऑफ द ब्यूटी एंड आर्टिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उनको रीअश्योर करे संसार की ब्यूटी और आर्टिस्ट्री के बारे में. तो ये था आपका चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं. Fascinating means attractive, admirable means appreciable, logic means science of reasoning, damage means harm, worse means of poor quality, excelled means surpassed, regimentation means the strict discipline and enforced uniformity typical of military groups, barracks means a building or a group of building for loading soldiers, renounce means abdicated, gave up, renowned means distinguished, pacifism opposite to war or violence of any kind, massive means large or severe, advocating, supporting, brilliant means intelligent, gloominess, cheerfulness and legacy, inheritance. तो ये थे आपके सारे vocabs. नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट आंसर. आइंस्टाइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक बाय हिज मदर. हिटलर केम टू पावर इन 1933. Einstein sent his second letter to Roosevelt on 25th March 1945. Plutonium bomb over Nagasaki was dropped on 6th August 1945, 9th August 1945, 15th August 1945 and 25 August 1945. It will be 9th August 1945. Einstein died on 18 April 1955.
Next exercise is fill in the blanks. Einstein also excelled in mathematics. Schools were like barracks and teachers were like military commanders. Einstein became a citizen of the America. Albert put his head in his arm. Einstein sought in science what an artist seek in art. तो ये थे आपके fill in the blanks. Next is write T for true and F for false. Albert was one of the greatest scientists of the world. Einstein was a fine violinist. True. At 11 he studied mathematics of the university level. At 11 he studied physics of the university level. So it is false. The first atomic bomb was tested in July 95. False. NASA launched Gravity Probe B into space in October 2000. True. Next exercise is match the following. Killing and injuring in Hiroshima 1,40,000 people. Killing and injuring in Nagasaki 60,000 people. First letter to Roosevelt 1939. Second letter to Roosevelt 25th March 1945. And death of Einstein is 18th April 1955. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.